आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेस के बारे में कि एक्सेस क्या होता है, एक्सेस के अंतर्गत क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या उसके थ्रू हम लोग फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमएस एक्सेस एक्चुअली होता क्या है। एमएस एक्सेस क्या होता है, एक यह प्रकार का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है कि इसके अंतर्गत डीबीएमएस प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाता है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि एमएस एक्सेस होता क्या है, दैन दिस इज़ and DBMS application software which is helps to create a database management system। मतलब कि एक प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर इसका हम लोग पूरा नाम देखें या ये देखें फुल फॉर्म, तो इससे हम लोग DBMS के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी दिए गए डेटा के आधार पे जो मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग करते हैं उसे हम लोग DBMS के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कोई भी रिपोर्ट्स, टेबल्स बना सकते हैं, क्वेरीज बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पे जितना सारा रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना के अंदर में होना चाहिए, आपका जो फेक कलेक्शन करेगा इतना होना चाहिए, जो आपका आधार नंबर है 12 डिजिट्स का होना चाहिए। तो ये सारा डेटा हम लोग एक्सेस के अंतर्गत कर सकते हैं, ये सारे सिस्टम को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम अभय एंड गोइंग टू टीच यू अबाउट एम एस एक्सेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं और सर्च कर लेते हैं एम एस एक्सेस। तो यहाँ हम लोग गए और एक्सेस को सर्च करते हैं। एक्सेस मेरा आ गया है, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं एम एस एक्सेस को, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सेस के अंतर्गत इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑफिस बटन पे, न्यू पेज पे जाते हैं और एक नए पेज को ले लेंगे। जैसे ही पेज ओपन लिंक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे इंटरफेस आपका पेज ओपन होगा, स्क्रीन दिखेगा। ये आपके वर्ड और एक्सेल की तरह नहीं होता है, ये आपका जो प्रोग्राम्स होता है मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक डेटाबेस है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। कभी कभी होता है कि ये डिस्प्ले नहीं होगा, जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ओपन हो सकता है। अब अगर हम लोग एसेट्स पे क्लिक करते हैं, कॉन्टेक्ट का अगर बात कर रहे हैं, तो ये बना बनाया हुआ फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रकार के डेटा को हम लोग क्रिएट करते हैं। बट जनरली हम लोग को जाना है ब्लैंक डेटाबेस पे। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और डेटाबेस का नेम दे देते हैं। तो डेटाबेस जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटाबेस हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, इस टाइप से किसी भी प्रकार के डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज ओपन होगा। हमें यहाँ पे कभी भी काम करना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, क्योंकि हम लोग को डेटाबेस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से पहले हम लोग को किस प्रकार का डेटा चाहिए उसे डिज़ाइन करना होता है। तो हम लोग जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। जैसे ही डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, यहाँ से पूछेगा कि आप टेबल्स का नेम क्या देना है, तो हम यहाँ जाते हैं और टेबल्स का नेम दे देते हैं। जैसे हम लोग 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 11th रजिस्ट्रेशन के नाम से दे देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपका फील्ड्स नेम है, डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फील्ड्स नेम में जाएंगे और अलग अलग फील्ड्स का नाम देंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स चूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो फील्ड्स नेम जो देना है हमें फील्ड्स नेम जो होता है वो अपने मर्जी से कोई भी फील्ड्स नेम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या क्या बनाएंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। तो मेरे पास बुक है, जिसे बुक हम लोग एडमिशन फॉर्म, पेमेंट्स, स्टूडेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ कि क्या क्या हम लोग नेम कर सकते हैं। ये सब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पेज को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे करना है यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है, उससे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है उसी के हिसाब से रख लेते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट डेटा टाइप्स चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रोल नंबर। एक बात ध्यान देंगे, रोल नंबर के बाद यहाँ पे हम लोग डॉट का यूज नहीं करेंगे। रोल नंबर जो होता है ऑटो नंबर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि खुद से वहाँ पे नंबर लिखा जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑटो नंबर चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स नेम।
स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम में हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे टेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होता है इसी में से हम लोग को किसी न किसी टेक्स्ट को या डेटा टाइप्स को चूज करना होता है। डेटा टाइप्स क्या होता है इसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे और क्या फंक्शंस वर्किंग करता है। दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं वहाँ पे हम लोग को फादर्स नेम भी देना होगा, तो फादर्स नेम को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फादर्स नेम जो भी होगा आपका टेक्स्ट टाइप का होगा, इसलिए टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। मदर्स नाम वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस दिए। एड्रेस जो है ये भी आपका टेक्स्ट डेटा टाइप्स है, आप टेक्स्ट यहाँ से चूज कर लीजिए, बट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मेमो। मेमो क्यों यूज करेंगे, इसलिए कि मेमो का जो साइज होता है टेक्स्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका साइज हम लोग ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पिन नंबर। पिन नंबर के लिए हम लोग नंबर वाला डेटा टाइप्स लेंगे, क्योंकि एक प्रकार का नंबर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे DOB के नाम से ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेरा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से हम लोग यूज करते हैं डेट टाइम्स डेटा टाइप्स का, क्योंकि ये डेट टाइम्स है। वैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन डेट दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट देंगे। किसी भी डेट टाइप्स का अगर डेटा लेना यहाँ है तो हम लोग यूज करते हैं डेट टाइम्स डेटा टाइप्स, यहाँ से आप ले लीजिए डेट टाइम्स ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग ले लेते हैं फ़ी के नाम से, यहाँ पे ले लेते हैं फ़ी होगा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, या कुछ भी हम लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम से ही, और रजिस्ट्रेशन फ़ी में हम लोग यूज कर लेते हैं करेंसी को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया है। इसके बाद हम लोग और दूसरा फ़ोन नंबर के नाम से ले लेते हैं। नेक्स्ट फ़ोन नंबर लेते हैं। फ़ोन नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबर्स डेटा टाइप्स, यहाँ पे हम लोग को नहीं चूज करना है, इस बार हम लोग को टेक्स्ट लेना है। क्यों लेना है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इतना ही टेक्स्ट लेते हैं, उसका लिमिटेशन होता है। फ़ोन नंबर जहाँ पे हम लोग लिखे हैं, फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं टेक्स्ट को, क्योंकि नंबर जो होता है, नंबर का जो साइज होता है आपका सिर्फ 8 कैरेक्टर्स होता है। फ़ोटो के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट जो होता है अटैच करता है, इसका 2 GB आपका साइज फील्ड साइज होता है। नेक्स्ट हम लोग सिग्नेचर ले लेते हैं, सिग्नेचर SIGN। सिग्नेचर के लिए भी हम लोग अटैचमेंट ले लेते हैं, बट यहाँ हम लोग को फ़ोटो नहीं लगाना है, जनरली हम लोग को खुद से टाइप करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं OLE ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो कुछ भी दूसरा भी फाइल ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं ईमेल के नाम से। ईमेल यहाँ पे ले लेंगे, या अपना वेबसाइट्स का नाम होगा, इस टाइप से जो भी डेटा टाइप्स होगा उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे हाइपरलिंक। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कास्ट के नाम से। कास्ट जो होगा, कास्ट आपका MCQ टाइप का होता है, चूज करने वाला, इसलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं कास्ट का बना लेते हैं, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड जो ऑप्शन टाइप का डेटा देना होता है उसे हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग चूज करेंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि चूज करना है आई विल टाइप, क्योंकि हम लोग को टाइप खुद से करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ कॉलम्स 1 ही रहने देंगे, ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक कॉलम्स में चूज करना है। यहाँ से हम लोग ले देते हैं जनरल के नाम से। इंटर की कभी भी हम लोग प्रेस नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। एक ले लेते हैं OBC के नाम से, डाउन एरो से नीचे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक ST, एक ले लेते हैं SC के नाम से। तो ये 4 फंक्शन है, जनरल, OBC, ST, SC, इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं। माइनॉरिटी के नाम से भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके हम लोग कास्ट का नाम देना है तो कास्ट ही होना चाहिए, और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बावजूद भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कास्ट में आपका टेक्स्ट ही है और टेक्स्ट ही रहेगा, तो ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एक हम लोग ले लेते हैं कि जो अमाउंट है या जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू होता है कि साइंस से है, मैथ साइंस ऑनर्स होता है, उस टाइप से अगर हम लोग को चूज करना है, 2 ऑप्शन है उसके साथ और भी कुछ करना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कोर्स के नाम से एक फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं कोर्स के नाम से फिर से हम लोग बना लेते हैं लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड लेंगे, यहाँ पे जाते हैं आई विल टाइप
वाला में ही जाएंगे। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि 2 कॉलम्स ले, तो यहाँ पे हम लोग नंबर टाइप कर लेते हैं 2। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉलम्स 1 और 2 बन चुका है। यहाँ पे आप कोर्स का नाम दे दीजिए, जैसे एडिशनल में हम लोग कोर्स रखे होंगे कोई एडिशिए कोर्स कंप्यूटर साइंस का ही दे देते हैं। जो इसका फ़ी आपका है, जो भी देना होगा फ़ी अमाउंट्स हम लोग दे सकते हैं, तो 7500 दे देते हैं यहाँ। यहाँ पे ले लेते हैं डीसीए। डीसीए के लिए हम लोग जो फ़ी लेते हैं अप्रॉक्स 4500 हम लोग चूज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सीसीए। सीसीए का आपका हो जाएगा 2500। तो इस टाइप से जो भी आपका कोर्सेस हैं या फिर और जो एडवांस में है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से इन्वॉल्व कर लेंगे। इसे सी प्लस प्लस दे देते हैं। सी प्लस प्लस के लिए यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी जितना सारा फंक्शन देना होगा आप यहाँ से चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट्स पैसा दे दीजिए कि हम लोग को ये चूज करना है, इतना अमाउंट लगेगा। तो इसके बेसिस में हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब एक और बात है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को 2 ऑप्शन चूज करना है, DCX करना है और टैली अगर करना होगा, यानी 2 कोर्स को अगर चूज करना है, तो उसके लिए हम लोग बयान देंगे अलाउ मल्टीपल्स वैल्यू को ऑन रखेंगे। कास्ट में हम लोग ऐसा नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही कास्ट चूज करना था। इस बार हम लोग यूज कर लेते हैं अलाउ मल्टीपल्स वैल्यू और यहाँ से कर लेंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे, ये फंक्शन आपका टेक्स्ट में ही रहेगा। थोड़ा सा इसे ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसे सेव करना होता है, सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग फंक्शंस में जा करके देखेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका कास्ट के नाम से यहाँ पे इस लिस्ट बन गया है और कोर्स का भी बन गया। बट कोर्स में है ये, आप 2 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं सी प्लस प्लस करना है और साथ में हम लोग को DCA करना है। तो ये 2 फंक्शन जैसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे DCA और C प्लस प्लस दोनों का नाम इन्वॉल्व हो जाएगा। बट अगर कास्ट का अगर बात करते हैं तो कास्ट में सिर्फ हम लोग एक ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं। अब थोड़ा और उसको हम लोग तो डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर से डिजाइन वाले फंक्शन पे आ जाएंगे, तो वो वाला फंक्शंस मेरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग इतना सारा फंक्शंस तो इंक्लूड कर लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक और दे दें, जैसे सबमिट के नाम से, सबमिट के नाम से दे सकते हैं, आर यू एग्री के नाम से दे सकते हैं। इस प्रकार हम लोग चूज कर लेंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं यस नो डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे हम लोग एक बात ध्यान देते हैं कि ये जितना सारा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल्स है, तो 11 हम लोग डेटा टाइप्स यूज किए हैं या नहीं, ये हम लोग काउंट कर लेंगे। तो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे एक है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। एक हम लोग का कुछ छूट रहा है, तो कौन सा हम लोग का मेमो चूज कर लिए हैं, डेट टाइप, करेंसी, ऑटो नंबर, यस, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, ये सारा तो यूज कर ही रही है। तो यहाँ पे हम लोग जितना सारा डेटा टाइप्स होता है, इसे हम लोग कहीं ना कहीं चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर से ओके करेंगे तो देखेंगे कि अब ये जो लास्ट में फंक्शन यस नो दिए थे, यहाँ पे सॉरी सबमिट का नाम से जो दिए थे, ये इन्वॉल्व हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जनरली डेटा एंट्री करते जाना है। आप चाहे तो इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे और इसके साइज़ को हम लोग मेंटेन्स एक्सेल की तरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो भी डेटा आपको टाइप करना है। फादर्स नेम देना है, फादर्स नेम दीजिए और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एड्रेस में जो भी देना है हमको एड्रेस दे दीजिए। तो मैनुअली हम लोग को टाइप करते चला जाना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे टाइप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे टाइप कर ले रहे हैं डेटा को। डेट ऑफ बर्थ जो भी देना है आप गए जाइए और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं चूज करने आ रहा है तो यहाँ पे जा सकते हैं, या इस पर हम लोग बैकवर्ड जा करके या कोई भी डेटा जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे जा करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट दे देते हैं, जो भी डेट चूज करना है कर सकते हैं। जैसे 29/7/2000 देना है तो 2000 रजिस्ट्रेशन का आज डेट है, या जो पास्ट डेट था तो वो चूज कर लेंगे तो यहाँ पे डेट करेंटली आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी आप कितना देना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर 500 चार्जेज है तो आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए, टैब दीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पिन नंबर तो हम लोग इंक्लूड कर दिए, ठीक है।
नेक्स्ट है फ़ोन नंबर के लिए। फ़ोन नंबर में हम लोग जाते हैं और जो भी नंबर है आप टाइप कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे टाइप्स कर लिया फ़ोन नंबर्स को। ये हम लोग का फ़ोटो वाला फंक्शन है। यहाँ पे फ़ोटो टाइप नहीं आता है कभी भी, आज जो लुकअप वीज़ा हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करेंगे, ऐड का एक ऑप्शन आएगा, ऐड पे जाइए और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि फ़ोटो को अटैच कर देना है। जो भी अगर आपके पास फ़ोटो है तो हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप वाला फंक्शन पे, मेरा फ़ोटो रखा हुआ है और जो भी जहाँ फ़ोटो होगा आप वहाँ से जाइए और यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे डबल क्लिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। आप चाहे तो एक और ऐड करना है, एक और ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एक करते हैं और ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सिग्नेचर वाला पे। सिग्नेचर वाला में हम लोग को मैनुअली सिग्नेचर करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को करना होगा राइट क्लिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके लिए चूज किए थे लुकअप विजार्ड। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम लोग को चूज करना होगा बिटमैप। बिटमैप आपको पेंट को बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही बिटमैप को चूज किए, अब ये हम लोग का जो एम एस पेंट है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से चूज कर लीजिए पेंसिल टूल को और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी सिग्नेचर करना होगा सिग्नेचर आप कर लीजिए और इसे हम लोग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जो पेंट ओपन किए हैं वो आप पेंटिंग को क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे बिटमैप लिखा हुआ आ गया है और जो फोटो लगाए थे यहाँ पे हम लोग का नंबर 1 यानी एक फ़ोटो अटैच हो गया था। आप जाइए यहाँ पे ईमेल के लिए, ईमेल के लिए आप जाएंगे और ईमेल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग फटाफट ईमेल लिख देते हैं। अब जैसे हम लोग ईमेल्स या यहाँ पे जो भी होगा वेबसाइट का आपका नाम होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका क्या है कि ब्लू कलर में आ जाता है जो ईमेल होता है। अब इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हाथ वाला सिंबल आ जा रहा है लिंक का फंक्शन, जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि डायरेक्ट मेल करने के लिए फंक्शन दे देता है। आप जो भी कास्ट है आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी कास्ट है। कोर्स देना है, कोर्स अब यहाँ से हम लोग चूज फिलहाल कर ही लिए हैं पहले से और यहाँ से हम लोग को सबमिट करना है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये सबमिट मेरा डेटा हो जाएगा। सेकंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे किसी का नाम अगर लिखते हैं, यहाँ कैपिटल स्मॉल हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी अगर लिखना होगा कैपिटल में तो कैपिटल में लिखाएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखाएगा। ये सब चीज़ आपका जनरली होते जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, मोहन सिन्हा। यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। पिन कोड अगर हम लोग इस बार टाइप करते हैं तो जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते। तो इस प्रकार हम लोग जो भी डेटा है कम से कम हम लोग 8 9 10 स्टूडेंट्स का टाइप कर लेंगे जो भी टाइप करना होगा। तो आप चाहे तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी किए और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल भी का पेस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए कोई भी डेट आप चूज कर लीजिए, यहाँ पे कोई डेट लिए ओके कर देंगे। अब यहाँ से जो भी डेट चेंज करना होगा, जिससे हम लोग को करना होगा 2001 तो 2001 कर देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन डेट आपका जो है टुडे का है तो टुडे ले लीजिए। यहाँ पे जो भी अमाउंट देना है 100 रुपीज़ है, ड्यू के नाम से बना सकते थे। जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फ़ोन नंबर है आपका 10 डिजिट या जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग नंबर डेटा टाइप्स अगर चूज किए होते हैं वहाँ तो वहाँ पे टाइप नहीं होता है। यहाँ पे जाते हैं फ़ोटो पे, फ़ोटो हम लोग डबल इस बार हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ पे गए कोई फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ फ़ोटो है, एक फ़ोटो इसमें ये ले लेते हैं और एक ऐड पे फिर से क्लिक करते हैं और दूसरा फ़ोटो एक बार फिर से हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे चूज कर लेते हैं A1 और ओके। जैसे यहाँ पे करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि 2 अगर फ़ोटो ऐड किए हैं तो 2 फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक कर जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अपना फॉर्म अप्लाई कर दे या फिर और कुछ, जैसे वर्ड से कुछ अगर टेक्स्ट लाना है तो आप यहाँ से वर्डपैड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही चूज करेंगे तो आपका MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। बिटमैप चूज किए तो MS पेंट ओपन हुआ था। वर्ड अगर चूज करते हैं तो MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। अब ये आपका वर्ड फिलहाल हो गया है। यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट पे, हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टाइलिश कोई नेम लिख दें तो यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं
जो भी नाम देना है, श्री राम दे देते हैं। ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये जो नेम है, नेम प्लेट्स यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इसी से हम लोग को क्लोज कर देना है। क्लोज जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो नेम होगा आपका वर्ड डॉक्यूमेंट से आ गया है। अब यहाँ पे नाम अगर राम है तो राम के नाम से 123@gmail.com टाइप कर देते हैं। तो कोई भी नाम हम लोग टाइप चाहे तो कर सकते हैं। कास्ट जो भी देना है, कास्ट में यहाँ पे जो भी देना है, जनरल देना है तो जनरल टाइप कर दीजिए। आपको पोस्ट यहाँ पे हम लोग को एडिसिया सिर्फ लेना है तो एडिसिया पे क्लिक करेंगे तो एक सब्जेक्ट चूज होगा। इसको सबमिट नहीं करना है तो सबमिट पे नहीं क्लिक कीजिए। तो मैनुअली हम लोग यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। अब हम लोग क्यों यूज करते हैं ये सारा फंक्शन, हम लोग एक बात ध्यान देंगे कि अगर हम लोग ऐसा यूज करते हैं तो हम लोग को स्टूडेंट्स नेम के लिए हम लोग को टेक्स्ट ही लेना था, फादर्स नेम के लिए यही लेना था, एड्रेस के लिए हम लोग टेक्स्ट लिए या मेमो यूज किए, फ़ोन पिन नंबर के लिए नंबर लिए, जबकि फ़ोन नंबर के लिए हम लोग यूज किए थे कुछ और। तो इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स है, ये जो हम लोग टाइप कर लेंगे अप्रॉक्स 5-10 स्टूडेंट्स का, तो हम लोग को जाना पड़ता है क्रिएट वाला फंक्शंस पे। क्रिएट वाला पे जाएंगे, अगर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है फॉर्म आपका क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे जाइए, ये जो होता है फंक्शन उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है या डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या लोगो वाला फंक्शन पे जाइए। आप चाहे तो लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से कोई लोगो को ले लिए, तो लोगो फोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ़ोटो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से अगर चेंज करना होगा तो फिर से यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं और कुछ डेटा टाइप्स अगर मेरे पास है, फ़ोटो वगैरह है गैलरी में, तो अगर हम लोग ले लेते हैं ये फ़ोटो, तो ये फ़ोटो यहाँ पे चूज हो जाएगा। नेम चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, ये एक फंक्शन यहाँ पे है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से ग्रिड लाइन्स लगा सकते हैं। ये सारा एक्सेल में हम लोग सीख चुके हैं कि ग्रिड लाइन्स का मतलब होता है क्या। तो ये लाइनिंग आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें देखिए लाइनिंग नहीं दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ग्रिड लाइन्स पे जाइए, यहाँ पे दे दीजिए। तो ये ब्लैक कलर का ग्रिड लाइन्स यहाँ पे लग गया। अगर आपको कलर चेंज करना होता है तो आप जहाँ चूज कीजिए, यहाँ से कोई रेड कलर चूज करना होगा तो कर लीजिए और फिर से ग्रिड लाइन्स पे अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे हम लोग कि इस बार जो ग्रिड लाइन्स जो लगेगा वो आपका ब्लैक कलर के, सॉरी रेड कलर के यहाँ पे ग्रिड लाइन्स अप्लाई हो गया है। वैसे ही इसके विथ को अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, विथ पे जाएंगे और विथ को हम लोग कम ज़्यादा अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये चेंजिंग हो गया। अब ये जो जितना सारा स्टूडेंट्स का आप नाम टाइप किए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि नंबर यहाँ पे 2 है। आप 1 2 3 अगर ऐसे कीजिएंगे तो ये जो आपका है सिग्नेचर जहाँ पे किए थे तो सिग्नेचर आया। सेकेंड वाला में हम लोग श्री राम लिखे थे तो श्री राम का डेटा आ जाएगा, ईमेल आ गया। कास्ट जो भी है, जो कोर्स है यहाँ पे सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं वो, फ़ोन नंबर है, जो फ़ी है, ड्यू है, रातू रोड है, ये नंबर्स 2 है, रोल नंबर। पहला वाला में नंबर ये है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिखा रहा है, ये फ़ोन डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर से यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये कास्ट है, 2 सब्जेक्ट चूज किए थे तो 2 सब्जेक्ट यहाँ दिखा रहा है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं, बट जनरली अभी नहीं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे जाते हैं। ये तो फॉर्म टाइप का हुआ। स्प्लिट में जाएंगे तो स्प्लिट जो होता है आपका आधा फॉर्म के रूप में दिखाता है और दूसरा जो पार्ट होता है ये आपका टेबल्स या रिलेशन जिसे बोलते हैं, या इसे हम लोग रिकॉर्ड के भी नाम से जानते हैं। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो आप यहाँ से फर्स्ट सेकंड करेंगे तो ये चेंज होते रहेगा डेटा और यहाँ पे भी आपका सिलेक्ट होते जाएगा। वैसे फिर से अगर क्रिएट पे जाते हैं, मल्टीपल डेटा में देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे जो भी डेटा है ये आपको दिखाएगा। इसे हम लोग स्लाइड्स करके इस साइड में हम लोग आते हैं तो देख सकते हैं ये जो डेटा है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह दिखा रहा है। जो फ़ोटो सिलेक्ट किए थे वो आएगा। 2 फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं तो 2 फ़ोटो भी सिलेक्ट आएगा, उसके लिए इसके स्पेस चाहिए और बाकी जो डेटा है यहाँ पे दिखाते चले जाता है। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं, ये जो जैसे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं कि ये फॉर्म का व्यू है, ये आपका सेकेंड वाला जो फंक्शन है आपका स्प्लिटिंग वाला था, ये आपका है मल्टीपल्स डेटा का। और ये जो है टेबल, इसे हम लोग टेबल्स, रिकॉर्ड या फिर हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शन दिया हुआ है 12th क्लास में आपका SQL एंड DBMS चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइमरी की होता है, क्या क्या होता है क्या नहीं। और थोड़ा अब यहाँ पे हम लोग
देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरनेट की ओर चलते हैं और इंटरनेट में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन कैसे काम होता है और कुछ उसके डेटाबेस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे पा रहे हैं कि जो एम एस एक्सेस जो होता है, एम एस एक्सेस डेटाबेस मैनेज सिस्टम, ये तो हम लोग समझ गए थे कि डेटाबेस मैनेज सिस्टम होता है जो क्या करता है कि रिलेशनशिप, यानी जो हम लोग टेबल्स डेटा वहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम लोग डेटा में से वर्कर्स वगैरह है, किसी का आई कार्ड नंबर्स है, उस आईडी कार्ड से अगर हम लोग को किसी को सर्च करना होता है तो उस पर्सन को हम लोग डायरेक्टली सर्च कर पा लेते हैं, या उसके नाम से उसके फैमिली मेम्बर्स, उसको कितना सैलरी मिल रहा है, कितना ड्यू है, या फिर ये जितना सारा डेटा होता है वो सब चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो एक्चुअली हम लोग अगर ओवरव्यू एक्सेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया होता है यहाँ पे ये बताता होता है कि सबसे पहले होम ओपन कैसे करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। यहाँ पे जो DBMS होता है 2 टाइप्स का होता है, एक SDBMS होता है और एक R होता है, जिसे रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद वहाँ पे कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप्स क्या क्या होता है, तो यही हम लोग को जनरली समझना है कि अलग अलग डेटा टाइप्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। टेबल्स बनाना होता है तो टेबल्स हम लोग बना भी चुके, एडिंग डेटा भी कर लिए। अब हम लोग को क्यूरी जो बनाना होगा आगे फंक्शंस में, इसके बाद पैरामीटर्स वगैरह चूज सिलेक्ट करना होता है, अल्टरनेट वगैरह हम लोग देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं वहाँ पे, क्रिएट रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग का रिलेशनशिप होता है 1 to 1, 1 to many, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। बट ये हम लोग को जितना ज़्यादा नहीं एक्सेस के अंतर्गत पढ़ना है, ये SQLs के अंतर्गत यहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद हम लोग क्यूरी पढ़ेंगे, क्यूरी वगैरह हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग SQLs भी यहाँ पे इसके अंतर्गत, SQL अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सेस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। डेटाबेस सीट्स में अगर हम लोग जाते हैं या डेटाबेस टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि SQL सर्वर के नाम से यहाँ पे फंक्शन दिया होता है। बट जनरली हम लोग को यहाँ पे स्टडी नहीं करना है क्योंकि ये आपका एडवांस के अंतर्गत आता है। तो फिर से हम लोग एक्सेस के अंतर्गत जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स फिर क्रिएट करना होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग कुछ कुछ क्रिएट भी करेंगे। मैक्रोज होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग एक्सेस के अंतर्गत कुछ कुछ सीखेंगे अभी फ़िलहाल। और इसके बारे में अगर नोट जानना होगा तो आप जाइएगा, आप मेरे वेबसाइट्स पे आप जाइए, यहाँ पे MS एक्सेस को सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा पेज के अंतर्गत। हम ये यहाँ पे जाइएगा कंप्यूटर साइंस पे और इसे हम लोग ड्रैग अगर करते हैं तो MS एक्सेस का आपका फंक्शन ओपन होगा या साइट्स या पेज वहाँ पे दिखेगा। आप इसके अंतर्गत नोटबुक यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो से रिलेटेड इसके फंक्शन में कैसे कैसे काम करेंगे ये जान सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं। तो कौन सा फंक्शंस के लिए हम लोग क्या क्या फंक्शन यूज करना होता है ये नोट कॉपी में वहाँ पे दिया हुआ आता है। कैप्शन है, डेसिमल है, वैलिडेशन रूल लगाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को इतना ग्रेटर देन होना चाहिए, नल होना चाहिए, डेट के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं। तो ये सारा रूल रेगुलेशन, किसी का डेट ऑफ बर्थ, इसके रेंज होना चाहिए। तो कैसे हम लोग टाइप दे करेंगे, वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं, तो वो सब चीज़ आपको नोट्स में बताया गया है, या ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक्सेस के अंतर्गत इतना ही सीखने वाले हैं। कुछ और अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे यूज किए थे एक्सेस के अंतर्गत, जो हम लोग डिजाइनिंग किए थे, कि यहाँ पे हम लोग ऑटो नंबर्स देने से फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो नंबरिंग होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स का जो नंबर होता है, जो 1 2 3 वहाँ पे लिखा जा रहा था, ऑटो नंबर के चलते ही होता है। इसके बाद अगर हम लोग टेक्स्ट पे जाते हैं, स्टूडेंट्स नेम के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट यूज किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फील्ड साइज़ जो इसका है, यहाँ पे जो फील्ड साइज़ दिखा रहा है ये आपका क्या है, यहाँ पे फील्ड साइज़ जो दिखा रहा है ये आपको 255 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर नेम हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स नेम में हम लोग यूज क्या किए हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे जो नीचे फंक्शन जो था मेरा, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि फील्ड साइज जो दिया रहता है 255 दिया होता है नीचे, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो इसे हम लोग इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग कम कर लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वैभव कुमार, तो ये क्या होता है कि ये जो नेम होगा आपका 255 कैरेक्टर्स तक ये टाइप होगा। अगर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डिजाइन वाला फंक्शंस पे, फिर से यहाँ पे कुछ आ गया है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 255 को हटा करके हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को टाइप कर देना है सिर्फ कुछ डिजिट ही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। इसमें जाते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं, फंक्शंस हो गया इधर। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, चेंजिंग वगैरह नहीं होगा, तो आप उसे इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 करेक्टर्स। स्टूडेंट्स नेम में हम लोग लिखे, स्टूडेंट्स नेम को यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोग फील्ड साइज में लिख लेते हैं 10। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं इसे, यस, फिर से हम लोग को सेव करना है, यस करते हैं और यहाँ पे इस बार हम लोग जा कर के टाइप करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का नेम। फिर से हम लोग टाइप कर लेते हैं यही अपना नेम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ भी डेटा अगर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका टाइप हो ही नहीं रहा है। तो ये जो आपका काउंटिंग करके अगर देखेंगे तो टोटल्स मिला करके 5 और एक स्पेस है और 4 करेक्टर्स, यानी 10 करेक्टर से ज़्यादा कभी भी लिखेगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर जो टाइप कर रहे हैं हम लोग टाइप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये आपका अनलिमिटेड टाइप होते जाएगा। ठीक है, अगर कोई टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का अनलिमिटेड टाइप्स होगा। लेकिन अगर इसके लिए भी अगर लिमिटेशन देना चाहते हैं तो आप जाइएगा डिज़ाइन व्यू पे, फादर्स नेम वाला को चूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि जो फादर्स नेम होगा सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही टाइप हो। अब यहाँ पे जाते हैं, 5 तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करते हैं, इसे कर लेंगे ओपन, यस पूछेगा, यहाँ पे फिर से यस कर देते हैं और 5 फादर्स नेम में जा करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे खुद से देखिए 5 कैरेक्टर्स हो गया। जो और भी नाम था लिखा हुआ है एस मोहन, 5 कैरेक्टर्स है, इसमें अगर और भी टाइप करेंगे तो कुछ डेटा टाइप्स नहीं होगा, ये 5 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हो गया। बट यहाँ पे तो ये फंक्शंस हुआ आपका फील्ड साइज के लिए। फिर से जाते हैं, इसे डिज़ाइन पे ओपन कर लेते हैं। अब टेक्स्ट वाला फंक्शंस में अगला जो फंक्शन है फॉर्मेट है। फॉर्मेट में है आपका कि जो टेक्स्ट होता है आपको स्मॉल लेटर में लिखना है या कैपिटल लेटर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स नेम है उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल, और ये जो है फादर्स नेम में क्या करते हैं लेस देन का ऑप्शन दे देते हैं। इसे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करके यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो नेम है जो हम लोग यहाँ पे टाइप किए थे ये ऑटो रूप से क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स नेम वाला जो है आपका कैपिटल हो जाएगा और जो फादर्स नेम होगा स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग टाइप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ABH और यहाँ से फिर से लिखते हैं A स्मॉल है Y स्मॉल है। देखिए फिर से यहाँ पे टाइप करते हैं K कैपिटल U स्मॉल M, सॉरी कैपिटल M है, A स्मॉल दे देते हैं, कैपिटल R कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपका यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है आपका मिक्सअप है, स्मॉल कैपिटल करके मिला करके लिखा हुआ है। बट जैसे ही इंटर ये दूसरे वाले बॉक्स में जाएंगे तो खुद से क्या होता है कि ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे आपका क्या होता है कि इस ऑटो रूप से ये जो होगा कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें ही यही चीज़ अगर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखे कैपिटल फिर स्मॉल लिखे फिर यहाँ पे कैपिटल दे रहे हैं फिर स्मॉल लिख रहे हैं, तो इस प्रकार अगर हम लोग लिखेंगे और जैसे ही आगे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है ये खुद से स्मॉल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण है आपका फॉर्मेटिंग का। ये जो फॉर्मेट में स्मॉल ग्रेटर देन और इसके लिए हम लोग लेस देन का जो यूज करते हैं जिसके चलते वो क्या हो जाता है कि चेंजिंग आ जाता है। नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन में क्या होता है कि आगे इनपुट मार्क्स आगे वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे। इनपुट मार्क्स में होता है कि हम लोग वहाँ पे कैरेक्टर्स ही टाइप करना है या नंबर टाइप करना है या स्पेस उतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इनपुट मार्क्स में हम लोग देखते हैं। बाकी नोट कॉपी में आपका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से पढ़ करके अप्लाई करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये सीख लेंगे। कैप्शन में ये है कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं एक फंक्शन था हम लोग का जो वहाँ पे डेटा टाइप चूज किए थे फ़ोटो, तो फ़ोटो में ये नहीं दिखा रहा है, तो इसका कारण होता है कैप्शन। अगर यहाँ पे कैप्शन में हम लोग लिख देंगे फ़ोटो तो यहाँ पे फ़ोटो दिखाने लगेगा। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे SING है, यहाँ इसके कैप्शन में चेंज कर देंगे सिग्नेचर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम में स्टूडेंट्स नेम पूरा लिखा हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं कि इसके कैप्शन में जा कर के शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख देते हैं। तो डिज़ाइन पे जाते हैं,
कैप्शन पे गए और कैप्शन में लिख देते हैं ST नेम। ST नेम ये स्मॉल लेटर में है, आप चाहे तो इसे कैपिटल में कर लेते हैं, तो ST हम लोग दे देते हैं नेम। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नेम जो दिखा रहा था वो आपका चेंज हो गया होगा ST नेम के रूप में, तो यहाँ पे देखिए ST नेम के रूप में चेंज हो गया है। वैसे ही हम लोग को फ़ोटो वाला चेंज करना है ये, क्योंकि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, फ़ोटो वाला पे आप जाइए, फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो, यहाँ अटैचमेंट है, अटैचमेंट इसके लिए भी यहाँ पे देखिए कैप्शन है, यानी प्रत्येक डेटा टाइप्स का अलग अलग होता है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ देता है, किसी में शॉर्ट देता है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फ़ोटो के जगह पे यहाँ पे चूज कर लेते हैं पिक, पिक शॉर्ट फॉर्म दे दिए। अब यहाँ पे जा करके राइट क्लिक किए, ओपन करके इस बार हम लोग अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका पिक के नाम से आ गया है, तो ये होता है आपका कैप्शन। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, फिर से इसे हम लोग डिज़ाइन व्यू पे गए, आगे हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो आगे है डेफ़ॉल्ट वैल्यू। डेफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि जैसे सारे स्टूडेंट्स के आगे अगर आपको क्या करना है कि मिस्टर लगाना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डेफ़ॉल्ट वैल्यू में मिस्टर। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का हम लोग यूज करते हैं, जो भी करना होगा, डॉट देना होगा तो डॉट दे देते हैं, थोड़ा स्पेस देना है तो स्पेस दे देते हैं। अब ये जो है रूल्स हम लोग लगाए थे, 10 डिजिट यहाँ पे हटा देते हैं या यहाँ पे 100 कर देते हैं। 100 इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स तक स्टूडेंट्स का नाम टाइप हो, नहीं तो अगर शॉर्ट कर दिए होंगे तो वो टाइप नहीं होता है। फादर्स नेम को भी यहाँ पे हटा लेते हैं, जो हम लोग अप्लाई किए थे, या 50 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर से राइट क्लिक, अभी क्या किए कि यहाँ स्टूडेंट्स नेम में मिस्टर के साथ हम लोग लगा देते हैं मिस, स्लैश देकर मिस, और फादर्स नेम में सिर्फ हम लोग यूज करते हैं मिस्टर, क्योंकि फादर्स तो मिस हो नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे मिस्टर लगा रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शंस में कि पहले से मिस्टर लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टाइप करना है तो ये आप टाइप करते चले जाइए, मिस प्रिया, तो प्रिया लिख सकते हैं, शिवानी तो शिवानी का नाम दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो भी डेटा होगा तो खुद से यहाँ पे मिस्टर मिसेस लगते चला जाएगा, हम लोग को जनरली लिखना नहीं है। बट यहाँ पे फादर्स नेम में मिस हो गया था क्या, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसे हटाना है तो हम लोग जाते हैं डिज़ाइन वाला व्यू पे, फिर से जाएंगे फादर्स नेम वाला पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग मिस टाइप कर दिए थे तो हम लोग को मिस नहीं मिस्टर चाहिए, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था। और ये जो कैप्शन है इसे हम लोग हटा देते हैं या इसे हम लोग चेंज कर देते हैं जस्ट अपोजिट, ताकि फादर्स नेम भी आपका कैपिटल लिखा जाए या फिर जितना सारा नाम है। इसे फिर से ओपन करते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स करके देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये बाकी जो नेम है बाकी में आपको मिस्टर टाइप करके आएगा। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे राम दे दिए। नेक्स्ट में जाते हैं, मोहन कर देंगे, तो यहाँ पे खुद से देखेंगे कि नेक्स्ट आपका मिस्टर मिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही अगर सबका एड्रेस रांची है, रातू रोड है, इस टाइप से है, तो अगर हम लोग कोई भी डेटा अगर लिखेंगे नेक्स्ट, तो आप डिफ़ॉल्ट रूप में जाइए, यहाँ पे ओपन कीजिए और एड्रेस वाला यानी मेमो वाला में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जैसे विलेज हम लोग को टाइप करना होता है, प्लस हम लोग दे देते हैं, पोस्ट देना होता है PS, इस टाइप से अगर टाइप करना होता है, प्लस हम लोग पुलिस स्टेशन भी दे देते हैं, FPO पोस्ट जो भी देना होगा। इस टाइप से अगर सारे स्टूडेंट्स का सेम सेम है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इसे ओपन करेंगे, यस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि विलेज पोस्ट ये जो डेटा है आपको खुद से लिखा हुआ आएगा। बट ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्ट है कि प्लस वहाँ पे आपका टाइप करके नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा यहाँ पे हम लोग प्लस के जगह पे डैश का यूज करेंगे। डैश यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कोमा का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर से राइट क्लिक करते हैं, ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा फंक्शन अनइक्वल हो गया, फिर से हम लोग लिख लेते हैं विलेज, डैश देंगे, स्पेस देते हैं, PS डैश, और नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं स्पेस देकर PO, डैश देना होगा तो डैश दे सकते हैं। फिर से यहाँ पे राइट क्लिक, ओपन करेंगे, सेव, तो यहाँ पे देखेंगे विलेज पोस्ट और ये बाकी आपका टाइप करके आ जाएगा। बाकी आप जो भी देना होगा एड्रेस वगैरह देते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा।
तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब कि इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि वहाँ पे टेक्स्ट ऑटो रूप से टाइप हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, फिर से हम लोग जाते हैं। तो अब कुछ यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा डेटा टाइप्स एक्स्ट्रा हो गया, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो एक्स्ट्रा हो गए हैं। आप शिफ्ट की के साथ अगर डाउन की प्रेस करते हैं तो ये सारा फंक्शन खुद से सिलेक्ट हो जाएगा ऑटो रूप से। और यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड्स है, ये हम लोग इसे रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, इसलिए रिकॉर्ड्स वाला फंक्शन में ही जाएंगे और इसे चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट करेंगे यहाँ पे आगे चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, बट यहाँ पे डिफेक्ट ये है कि जो नंबरिंग आपको करेगा 1 2 3 वो वहाँ से फिर से सीरियल वाइज नहीं, 10 जो लास्ट हुआ था उसके बाद आपका नंबरिंग करेगा। तो एक बात यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो प्राइमरी की के अंतर्गत आता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि जो क्या क्या करना है क्या नहीं करना था। तो ये आपका कुछ फंक्शंस था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो फ़ोन नंबर के लिए हम लोग यूज़ क्यों किए थे। तो ये थे आपका फंक्शन मिस्टर मिसेस वगैरह यूज करके। वैलिडेशन नंबर वगैरह हम लोग देंगे आगे, नंबर्स वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स का जो नेम है वो रिक्वायर है या नहीं है, अगर रिक्वायर देना ज़रूरी है तो आप यहाँ पे जाइए और इसके लिए आप यस डेटा टाइप चूज कर लीजिए। जैसे ही यस चूज कर लेंगे तो अब ये यहाँ पे होगा क्या कि जब तक इसे ओपन कर लेते हैं कि जब तक किसी स्टूडेंट्स का नेम आगे टाइप नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे मिस्टर मिसेस है, ये तो टाइप है ही पहले से। अगर किसी स्टूडेंट्स का हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मोहन इंटर, आगे तो टाइप होगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं सोहन। फिर यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो ये टाइप तो जनरली हो जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये हम लोग हटा देते, जैसे मिस्टर मिसेस आ रहा है इसके चलते वहाँ पे ले रहा है कैप्शन, लेकिन अगर मिस्टर मिसेस भी अगर हम लोग हटा देते हैं, सो डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। कैप्शन जो भी देना है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसे हम लोग हटा कर ही काम करेंगे तो ये तो ही अच्छा बनेगा डेटा मेरा। इससे कर लेते हैं ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ में मिस्टर मिसेस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं मोहन दे देते हैं, फिर से कुछ भी नाम। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिख रहा है कि यू मस्ट इंटर द वैल्यू इन द रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स नेम, क्योंकि स्टूडेंट्स नेम को हम लोग यस कर दिए थे। अगर यस कर दिए हैं तो जब तक स्टूडेंट्स नेम को अगर इंटर नहीं करते हैं तब तक आगे वाला डेटा में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये होता है रिक्वायर का मतलब। अगर रिक्वायरमेंट यस कर दिए हैं आप तो उससे ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप डेटा फिल कीजिए। तो हाय हेलो जो भी करना होगा, जो भी टेक्स्ट नाम दे दीजिए, कर सकते हैं। अब अगर टाइप कर दिए हैं तो ये चेंज भी हो जाएगा और आगे नेक्स्ट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट यस किए थे इसे अगर हम लोग हटा देते हैं, नो कर देते हैं, तो बाकी आप डेटा को यूज कर सकते हैं। अलाउ लेंथ वगैरह ये जितना सारा है फंक्शन आपका कुछ नंबर वैल्यू से रिलेटेड है। एक है आपका यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, जनरल रखेंगे, आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे फंक्शन, अब यहाँ से लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह यूज कर सकते हैं कि जो हम लोग टाइप करते हैं सेंटर में आ जाए टेक्स्ट, या लेफ़्ट आ जाए या राइट आ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि जो स्टूडेंट्स नेम होगा ये आपको सेंटर से मिल रहा है और ये जितना सारा है आपका लेफ़्ट साइड से। तो टेक्स्ट सेंटर करने से सेंटर हो जाएगा, लेफ़्ट करने से लेफ़्ट, राइट करने से राइट साइड से आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाते हैं। तो ये फंक्शन हम लोग देखे टेक्स्ट से रिलेटेड, यहाँ पे टेक्स्ट था, ये भी सेम है। अब यहाँ पे हम लोग मेमो भी देख लिए। मेमो का भी फंक्शन सेम होता है आपका टेक्स्ट की तरह ही, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि जो ये आपका होता है टेक्स्ट जो होता है इसका जो साइज होता है ऑटो रूप से कितना होता है, तो 255 कैरेक्टर्स होता है। ये कितना होता है 255 कैरेक्टर्स होता है, जबकि मेमो का जो साइज होता है आपका 64,000 कैरेक्टर्स होता है। यानी दोनों में डिफरेंट यही है कि एक का साइज़ छोटा है, एक का साइज़ बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हम लोग पिन नंबर में जाते हैं। पिन नंबर में यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसा तो लगता नहीं है कि इसका साइज़ वगैरह या ग्रेटर देन लेस देन ये सब हम लोग यूज करें। तो हम लोग यूज करते हैं करेंसी, तो यूज नहीं किए थे, करेंसी यूज किए। तो इस प्रकार यहाँ पे आप कुछ नंबर्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन अगर टाइप करना है तो ग्रेटर देन
दे सकते हैं, रूल्स वगैरह में आप दे सकते हैं। डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल्स में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिक्वायरमेंट है पिन नंबर देना, तो आप रिक्वायरमेंट में जाइए और वहाँ से आप यस कर दीजिए। तो जब तक आप पिन नंबर्स नहीं लिखिएगा तब तक ये आगे डेटा आप किसी को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी एंट्री वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। ये सारा कुछ फंक्शन होता है। वैसे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे फील्ड साइज यहाँ पे दिखा रहा है, ये हम लोग इंटरनेट से ये डेटा ले आए हैं। इंटरनेट से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर वैल्यूडेशन जो फील्ड साइज होता है टेक्स्ट का ये होता है, ये टेक्स्ट के लिए है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड ये फंक्शन दिखा रहा है। तो टेक्स्ट से रिलेटेड क्या होता है कि 255 कैरेक्टर्स ऑटो रूप से होता है। जीरो लेंथ के लिए आप यहाँ पे इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं, हाइपर लिंक के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कैप्शन जो है, कैप्शन हम लोग देखे थे, कैप्शन में जैसे एसटी नेम लिखे थे तो एसटी नेम हम लोग दे सकते हैं। इम्पर्टी पहले से होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जहाँ पे मिस्टर मिसेस वगैरह यूज कर सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है। फील्ड साइज में ये साइज दिया हुआ है, जितना साइज दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। फॉर्मेट आप वहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर देन जो यूज किए थे उसके अकॉर्डिंग जो केस होता है लोअर केस या अपर केस में चेंज हो जाता है। IME मोड्स होता है, ये कंट्रोल कन्वर्जेशन के लिए होता है, जैसे एशियन वर्जन विंडोज़ वगैरह के लिए होता है। तो ये सारा कुछ ये 2 फंक्शन करना नहीं होता है, 3-4 फंक्शन जो है। ठीक है, रिक्वायर में अगर यस कर दिए हैं तो जब तक उस डेटा को टाइप नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे एंट्री नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट टैग भी आपका इसी से रिलेटेड है। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करने के लिए। अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए हम लोग चेक कर लिए थे। यूनिकोड वगैरह है। वैलिडेशन रूल तो हम लोग टेक्स्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ और भी अगर देना होगा ट्रूथनेस वगैरह ट्रू फॉल्स के रूप में तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो कुछ वैसा ज़रूरी नहीं है। वैसे ही यहाँ पे यस नो डेटा टाइप्स के लिए, तो यस नो डेटा टाइप्स तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कि आगे फंक्शंस मेरा क्या है। हम लोग चेक करते हैं नंबर्स के लिए, तो नंबर्स भी आपको कुछ डेटा बता दिए। वैसे ही यहाँ पे डेट टाइम्स हम लोग ले लेते हैं। डेट टाइम जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर किसी पर्सन का है, तो अगर यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट का तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन डेट के नाम से, सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट में हम लोग सोच रहे हैं कि खुद से वहाँ पे डेट करेंटली आ जाए, यानी जब भी हम लोग एंट्री करें, या फिर हम लोग एंट्री डेट के नाम से एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए इंसर्ट के नाम से एक फंक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया आपका रोज आ जाएगा। जैसे एक्सेल में करते थे तो हम लोग दे देते हैं रजिस्ट्रेशन करेंट डेट, या एंट्री डेट लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ENTR एंट्री डेट के नाम से बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं डेट टाइम सी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा रूल ये देना चाह रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करें उस टाइम का करेंटली का डेट टाइम वहाँ पे खुद से ऑटो रूप से एंट्री हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाएंगे और एक फंक्शन दे देंगे इक्वल टू नाउ का। इक्वल टू नाउ जो होता है आपका करेंट डेट टाइम आपका होल्ड करके रखता है ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग ये चेक करेंगे, ओपन यस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के जस्ट बगल में आपका रजिस्ट्रेशन डेट के नाम से आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो एंट्री है आपका करेंट डेट टाइम जो अभी हो रहा है, यानी 2:45 AM हो रहा है, तो ये आपका टाइमिंग दिखा देगा। और यहाँ पे जो आपका डेट है 29, तो ये दिखा देगा। अब जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, राधा का एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 29/7/2020 2:43 और 6 सेकेंड्स के एंट्री नाम से यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही कोई नाम देते हैं, यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का करेंट डेट टाइम यहाँ पे खुद से एंट्री होते चले जाता है। तो ये है आपका फिक्स कुछ वैलिडेशन। जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आप कब फॉर्म फिल किए हैं, कौन सा टाइमिंग इंसर्ट हो जाता है, तो ये सब के चलते ही होता है। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वैलिडेशन रूल। उसके अंतर्गत जैसे कि डेट ऑफ किसी का बर्थ होता है 2000 से पहले नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1999 देते हैं तो वो ना एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूल्स लगा देते हैं। तो रूल्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन वाला फंक्शंस पे जाएंगे, फिर से
और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेट टाइम डेट ऑफ बर्थ वाला फंक्शन में। जैसे डेट ऑफ बर्थ में हम लोग को अप्लाई करना है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेट वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में हम लोग को लिखना क्या है, तो चलिए थोड़ा हम लोग बुक से या कॉपी से देख लेंगे। जो भी हम लोग डेट लिखेंगे उससे पहले हम लोग यूज करते हैं हैश का यूज करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देते हैं जैसे 1 और हम लोग सॉरी 1 टाइप तो हो रहा नहीं, यहाँ पे हम लोग को लिखना है 1 और 2000 ये हम लोग को देना है इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ लगाना है कि ये जो रूल है इस ग्रेटर है कि लेस देना है, आपको क्या देना है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी देना है कि जो भी डेट होगा 1/1/2000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वैलिडेशन रूल में ये दे दिए और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो भी आपको टाइप करना है मोर देन, यहाँ पे दे दीजिए 1/1/2002। जो भी डेट आपको लगता है कि इसके लिए कोई मैसेज हो, नोटिफिकेशन एक तरह से टेक्स्ट होता है कि अगर वो एंट्री नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मैसेज यहाँ पे चला जाए कि हाँ ये हम लोग को एंट्री करना है, तो ये होता है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यस कर लेते हैं। हम लोग को एंट्री करना है डेट ऑफ बर्थ में, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जाते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ओके। अब आगे हम लोग फिर से जाएंगे दूसरा वाला डेट में, तो यहाँ पे जो भी डेट हम लोग चूज कर रहे हैं तो ये डेट तो ले ले रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है एंट्री करें 1999, तो 1999 चेक कर लेते हैं और एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि मोर देन 1/1/2000। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेट आपका वैलिड हो जाएगा, यानी जब तक कि हम लोग 2000 से पहले का डेट नहीं देंगे, मतलब कि अब ग्रेटर देन इधर वाला जो वैल्यू है 2001 2 3 4 5 अगर नहीं देते हैं तब तक वो वैलिड नहीं होगा। अब एक और डेट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को चेंज करना होगा। डेट चेंज करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं 2001 कर देते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेगा ये, इंटर एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग वही डेट देते हैं तो 1 और यहाँ पे टाइप कर देते हैं 2000, इंटर करते हैं तो ये भी 2001/2002 भी नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रूल इक्वल टू नहीं दिए हैं। क्या बोले हैं कि 1/1/2000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा, कम से कम यहाँ पे जो डेट होगा आप 2 दे दीजिए, इंटर कीजिए, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। 2/1 को ले लेगा, लेकिन 1/1/2000 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हम लोग दिए हैं या जो हम लोग रूल्स दिए हैं, रूल्स के लिए क्या अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन दिए हैं। अगर इसे हम लोग लिख कर दें इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल अगर दे देते हैं, तो इस बार अगर हम लोग डेट एक्स वहाँ पे एंट्री अगर करेंगे तो आपका 1/1 डेट भी एक्सेप्ट कर लेगा इस बार। यहाँ पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे टाइप ही कर लेते हैं, या इसमें जो चेंजिंग करना है चेंज करके ही देख लेते हैं 1 इंटर। यहाँ पे डेट ले लिया, देखिए ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। और किसी अगर जो डेट जो होगा आज से लेकर अभी से लेकर का 1/1/2000 तक डेट ले रहा है, लेकिन अगर कहीं पे हम लोग को रेंज देना पड़ जाए, या अगर बिटवीन डेट यहाँ पे है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/1/2000 से लेकर 1/1/2004 तक ही होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का रेंज देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे फिर से डेटा वैलिडेशन वाला पे, अब यहाँ पे हम लोग को एंड का यूज करना होगा और एंड के साथ वहाँ पे हम लोग को रेंज देना होगा कि ये यहाँ से वहाँ तक होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और जाते हैं, ये फाइल्स पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं एंड, और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डेट इक्वल टू 01 हैज़ 01/2004 ही ले लेते हैं और लास्ट में क्लोज कर देंगे हैश से। और यहाँ पे हम लोग को रेंज भी देना होगा। यहाँ पे वैलिडेट नहीं ले एक्सेप्ट कर ले रहा है ये, तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो डेट लिखे हैं यहाँ पे छूट जा रहा है हैश, तो यहाँ पे हैश देना आगे पीछे ज़रूरी है। ग्रेटर देन लेस देन के साथ और डेट के आगे पीछे हैश लगाना ज़रूरी है, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। 2 यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। 2000 से लेकर कहाँ तक एंट्री करना है, तो 1/1/2004 तक, ये हम लोग रेंज दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाते हैं
और ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं 1 या 5 हुआ, 5 दे देते हैं और 2000 ये दी। ये तो आपका डेट ले रहा है, 5/5/2005 ले रहा है। लेकिन अगर लोग सोच रहे हैं कि 5/7/2006 ले रहा है या नहीं, इंटर करते हैं। जैसे ही 6 करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका मैसेज कि मोर देन, या यहाँ पे बिटवीन लिखना चाहिए था हम लोग को, बिटवीन लिख लेंगे वहाँ पे मैसेज में। तो बिटवीन यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। तो आप ये डेट रेंज इनपुट करके देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एंट्री करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ओपन करना होगा, फिर से डिज़ाइन पे जाते हैं हम लोग, ये नहीं लेगा डेट, तो यहाँ से हम लोग चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और 6 की जगह यहाँ पे 5 दे देंगे। 5 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 1 तक ही लेगा, सॉरी 4 लेगा ना, 4 तो ले 4 भी नहीं ले रहा है क्योंकि ये ग्रेटर जो है उससे ज़्यादा हो जा रहा है डेट। तो यहाँ पे हम लोग 3 देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम लोग को जाना होगा यहाँ पे, हम लोग को जो 2 लिखे थे उसे बिटवीन करना है। तो आप मोर देन ना हटा करके बिटवीन हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ पे BETWEE दे देते हैं। वैसे ही करेंसी वगैरह में जाएंगे, यहाँ पे वैलिडेशंस रूल है। अगर यहाँ पे ले देते हैं कि ग्रेटर देन का यूज कीजिए, और जो भी एंट्री हम लोग करें वो हमेशा क्या हो, और मैसेज में भी सेम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। जो भी टाइप करना है या टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मैनुअली लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ रूल्स में रूल देंगे, टेक्स्ट में टेक्स्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं तो ओके आ जाएगा जो भी लिखा हुआ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा क्या होगा कि 1000 से हमेशा ग्रेटर देन वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे गए, इसे ओपन करते हैं, यस यस, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी कहाँ है मेरा, यहाँ पे। तो इसमें कहीं पे भी आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं 200 इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मोर ग्रेटर देन 1000। ओके, यहाँ पे बोल रहा है मैसेज, अगर यहाँ पे 1000 और दे देते हैं तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू। तो ये सारा चीज़ रूल रेगुलेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्सेस के अंतर्गत। नेक्स्ट बाकी जितना सारा फंक्शन बचा हुआ है उसे हम लोग जो डिज़ाइन व्यू में बचा हुआ है, इसके बाद ये सब जितना सारा फंक्शन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। तो इसके लिए 3-4 वीडियो तो हमें मुझे बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ लिए। तो जनरली हम लोग को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टाइप्स क्या, कैसे, क्यों, इतना ही इसका रूल्स क्यों है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। अब फ़ोन नंबर के लिए हम लोग नंबर ही क्यों, फ़ोन नंबर के लिए हम लोग टेक्स्ट क्यों यूज किए, यहाँ हम लोग को नंबर लेना चाहिए था। तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और ये सारा आपका नोटबुक्स में हम लोग देखेंगे। ये नोटबुक है आपका, इसके अंतर्गत बहुत कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। टेबल्स किसे कहा जाता है, क्या क्या कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये सारा कुछ फंक्शंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे इंक्लूडेड है। जो फंक्शन हम लोग स्प्लिट व्यू जिसे बोलते हैं, ये बुक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये डेटा या नोटबुक बुक्स का PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आगे और कुछ पढ़, इसी प्रकार हम लोग हिंदी फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं मेरे स्कैनर्स को। यहाँ पे शॉर्टकट की बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहे स्कैन कीजिए और विज़िट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, और वहाँ से भी आप डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारा शॉर्टकट की फंक्शंस की यहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें, जिसके अंतर्गत बहुत सारा कुछ फंक्शंस बनाया गया है कि इसका काम क्या होता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अगर कुछ हेल्प अगर चाहिए तो आप स्कैन करके भी वहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे वीडियो पीछे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब के बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हैं या स्कैन करके हमारे पास विजिट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड हेल्प देन यू कैन गेट फ्रॉम मी। ओके, देन लेट्स थैंक, जय हिंद, जय भारत। आगे हम लोग एक्सेस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो उसके लिए इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए।